नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। शरद पवार ने कहा था कि इस तड़ीपार से सावधान रहें। ये तड़ीपार जब गुजरात का गृह मंत्री था तो गुजरात की कानून व्यवस्था चरमरा गई थी और आज दुर्भाग्य से ये देश का गृह मंत्री बना बैठा है। अमित शाह की सबसे बड़ी नाकामी है, इसीलिए अमित शाह को नाकाम गृह मंत्री कहा जा रहा है, क्योंकि आज देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज जो कि दलित जज हैं, जस्टिस बी.आर. गवई पर जूता फेंका गया। एक मनुवादी वकील ने ऐसे कृत्य को अंजाम दिया, लेकिन नाकाम गृह मंत्री अमित शाह हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे। जहां पर एक मनुवादी वकील को जेल में होना चाहिए था, वहीं पर आज उसका सम्मान हो रहा है। ये एक नाकाम गृह मंत्री अमित शाह की सबसे बड़ी नाकामयाबी है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है, उद्धव ठाकरे ने भी कहा था कि महाराष्ट्र में जैसे औरंगजेब की कब्र खुदी है, वैसे ही अमित शाह की राजनीतिक कब्र यही महाराष्ट्र में खुदेगी। लगातार अमित शाह नाकाम होते नजर आ रहे हैं। मणिपुर जलता रहा, अमित शाह रैलियों पर रैलियां करते रहे, इसीलिए तो अमित शाह को नाकाम गृह मंत्री कहा जाता है। और दोस्तों, यहां तक कि आज जस्टिस बी.आर. गवई पर जो जूता फेंका गया है, अगर मनुवादी और ये भाजपा अगर जश्न मना रही है तो वो दिन ना भूले जब अमित शाह पर भी जूता फेंका गया था। मैं आज आपको एक घटना याद दिलाता हूं जहां पर अमित शाह पर भरे मंच पर जूता फेंका गया था। एक दिव्यांग व्यक्ति ने खींचकर अमित शाह पर जूता फेंका था। सबूत के लिए मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, क्योंकि आप में से कई लोग ये कहेंगे कि झूठ है। मैं आपको दिखा रहा हूं जहां पर खबर में लिखा भी है, हरियाणा करनाल में अमित शाह के मंच पर दिव्यांग ने फेंका जूता, पेंशन बंद करने से था नाराज। देख लीजिए, अमित शाह के मंच पर जूता फेंका गया, अमित शाह के ऊपर जूता फेंका गया, और आज जस्टिस बी.आर. गवई पर जूता फेंका गया तो कुछ मनुवादी बड़ा जश्न मना रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी पर जूता बनारस में नहीं फेंका गया? ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस बात से खुशी नहीं हूं कि अमित शाह पर भी जूता फेंका गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी पर जूता फेंका गया। मैं इस घटना से आहत हूं, नाराज हूं कि ये बड़े नेता हैं, सम्मानित नेता हैं, और जूता फेंकने वाले पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अमित शाह पर अगर जूता फेंका गया, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जूता फेंका गया, तो उसका वो पॉलिटिकल फायदा उठाते हैं, क्योंकि अमित शाह, नरेंद्र मोदी जनता के सामने गिड़गिड़ाते हैं, वोट मांगते हैं। आज जनता की देन है कि वो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, तो उनके ऊपर जूता फेंकना एक राजनीतिक स्टंट हो सकता है। लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई, जिन्हें जनता नहीं चुनती, योग्यता के आधार पर वो सीजेआई बने हैं, लेकिन आज अगर उन पर जूता फेंका गया तो ये न्यायपालिका का अपमान है, ये हमारे देश के संविधान का अपमान है। दोस्तों, इसी मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुइयां ने बड़ी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि जस्टिस बी.आर. गवई देश के चीफ जस्टिस हैं, यह कोई मजाक की बात नहीं है। जूता फेंकना पूरे संस्थान का यह अपमान है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्जवल भुइयां ने साफ साफ कह दिया कि यह पूरी न्यायपालिका का अपमान है, पूरी संस्था का अपमान है कि देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज पर जूता फेंका गया। आज तक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज इतिहास में हुआ है, और यह हैरान करने वाली बात है, परेशान करने वाली बात है। अगर अमित शाह पर जूता फेंका गया, मोदी जी पर जूता फेंका गया, तो उनका राजनीतिक स्टंट हो सकता है, लेकिन यह संस्था का अपमान है, यह न्यायपालिका का अपमान है। यह सिर्फ जस्टिस बी.आर. गवई पर नहीं, बल्कि हमारे देश की अदालत पर जूता फेंका गया है, हमारे संविधान पर जूता फेंका गया है। यह लोकतंत्र का अपमान है। अमित शाह ने इस मामले में क्या किया, देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी जगह जगह पर एफआईआर दर्ज करा रही है उस मनुवादी वकील पर। क्या भाजपा के कोई नेता, भाजपा का कोई कार्यकर्ता, यहां तक कि भाजपा पार्टी ने कोई एफआईआर दर्ज कराई? क्या जस्टिस बी.आर. गवई को इस बात की कीमत चुकानी पड़ रही कि वो दलित हैं? अगर वो दलित हैं और इस बात की कीमत वो चुका रहे हैं, तो बाबा साहेब के करोड़ों चाहने वाले हैं, वो इसका जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे कि अगर जस्टिस बी.आर. गवई को इस बात से टारगेट किया जा रहा है कि वो दलित हैं, तो ये सरकार इस अहंकार में ना रहे कि अंबेडकरवादी सरकार का नशा उतार देंगे।
लेकिन ये घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन ये घटना अगर किसी संवैधानिक संस्था में बैठे हुए किसी भी पदाधिकारी, अधिकारी या सम्मानित व्यक्ति के साथ होता है तो उस संस्था का ये अपमान है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को सीधा एक्शन लेना चाहिए। इस मामले में इतनी खामोशी क्यों? अभी मोदी जी की बात होती, मोदी जी के किसी नाते रिश्तेदार की बात होती, अगर बात अडानी अंबानी की होती तो क्या मोदी जी छोड़ देते? जब मोदी जी इतना बड़ा फैसला ले सकते हैं कि अडानी पर कोई खबर ना चले और जो खबर चली है उसे हटा दिया जाए, तो क्या मोदी जी जस्टिस बी.आर. गवई के लिए कोई काम नहीं कर सकते? फोन पर तो बातें मोदी जी ने कर ली, लेकिन उनके अंदर क्या है, क्या उसे भी दिखाने की चेष्टा मोदी जी कर पाएंगे या अमित शाह कर पाएंगे? और शायद अमित शाह जी यही सोच रहे हैं कि जूता तो हमारे ऊपर भी फेंका गया, जूता तो मोदी जी पर भी फेंका गया, लेकिन आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, आप राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं, आप जनता से वोट मांग रहे हैं, आप चाह कर भी कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि आप उसे ही अपना मुद्दा बनाते हैं, वोट बैंक तैयार करते हैं। लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, इसीलिए जस्टिस बी.आर. गवई का ये अपमान है, जस्टिस बी.आर. गवई को नीचा दिखाने की ये कोशिश है। जस्टिस बी.आर. गवई दलित है, शायद इस बात पर जस्टिस बी.आर. गवई को टारगेट किया जा रहा है, जस्टिस बी.आर. गवई को परेशान किया जा रहा है। लेकिन ये पूरा देश जस्टिस बी.आर. गवई के साथ है, ये पूरा देश जस्टिस बी.आर. गवई से हाथ मिलाकर चलने वाला देश है। जस्टिस बी.आर. गवई के सम्मान में पूरा देश खड़ा हुआ है। लेकिन अगर ये मनुवादी, अगर ये भाजपा वाले ये चाह जाए कि जस्टिस बी.आर. गवई पर जूता फेंककर दलितों को डरा दिया जाए, दलितों को धमका दिया जाए, तो ये मोदी शाह की सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के जज भी यही कह रहे हैं कि SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जस्टिस बी.आर. गवई दलित समाज से आते हैं। तो जिस मनुवादी वकील ने इस कृत्य को अंजाम दिया है उस पर SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। वैसे अमित शाह पूरे देश में अपनी बेइज्जती करा रहे हैं, अमित शाह जगह जगह धक्का खा रहे हैं और सबसे जीता जागता उदाहरण मणिपुर का है। मणिपुर जलता रहा, अमित शाह नहीं गए। उसी वक्त ये कहा गया कि देश का गृह मंत्री एक नाकाम गृह मंत्री है और अमित शाह के रहते हुए देश में जो चीजें सामने निकल कर आ रही, देश में जो चीजें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं अमित शाह की नाकामी है। गृह मंत्रालय उनका पूरा है और देश एक घर है और उसका पूरा कंट्रोल अमित शाह के हाथ में है। लेकिन उसके बावजूद अगर CGI पर जूता फेंका गया और जूता फेंकने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, अमित शाह कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि अमित शाह के अंदर वही बात है जो उस वकील के अंदर थी। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।